मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, पुराने हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं मेरी जीवन यात्रा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरी बात मेरे जीवन की यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हैं जिन्हें मैंने अपने बचपन से अब तक संजोगा है और अपने जीवन के 80 से अधिक वर्षों में प्राप्त किया है। जीवन के इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिनमें से प्रमुख अनुभव हैं हमें अपने जीवन के विभिन्न स्तरों के सपनों से जुड़े रहना चाहिए तथा उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे तो हमें जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अधिकतर लोग जिनसे मेरी मुलाकात होती है उनसे अक्सर मैं कहता हूं, सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस पुस्तक को लिखने का विचार मुझे उन दिनों आया जब मैं अपने बगीचे में टहल रहा था। अन्य दिनों की तरह ही मैं लगभग 100 बरस पुराने एक विशाल अर्जुन वृक्ष के नीचे खड़ा था तथा सिर उठाकर उस वृक्ष की शाखाओं को देख रहा था कि क्या इस पेड़ की शाखाओं में परिंदों ने नए घोंसले बनाए हैं या मधुमक्खियों ने नए छत्ते बनाए हैं क्या। ये वृक्ष दिल्ली शहर में था। उसी क्षण उस वृक्ष को देखते हुए मुझे अपने पिता की याद आ गई, जो मेरी तरह सुबह जल्दी ही उठ जाते थे तथा अपने सुबह के कुछ घंटे प्रकृति के सानिध्य में ही गुजारते थे। नारियल के पेड़ों को निहारते रहते थे और उनका निरीक्षण किया करते थे। इतना ही नहीं, वे अपने शहर के मार्गों पर पैदल घूमते थे। मुस्कुराते हुए मैं अपने बचपन की यादों में खो गया। जब मैं अपने पिता का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमने निकलता था, इसके बाद मैं अपने जीवन की यात्रा के बारे में सोचने लगा। उन मार्गों के बारे में सोच रहा था जिन पर मैं चलता था, वे महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें मैं देख चुका था, वे घटनाएं जिनका मैं एक हिस्सा रहा था। मैं सोचने लगा कि अपने इन अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखूं या फिर इन्हें अपने विभिन्न पाठकों अथवा अपने परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्त करूं, जिनका विस्तार होता जा रहा है, जो बरगद के एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह दूर दूर तक फैल चुके हैं, ठीक इस बरगद के वृक्ष के समान पोते पर पोते। जब मैंने अपने जीवन के बारे में पहली पुस्तक की रचना की थी, मुझे हैरानी होती है कि क्या किसी को भी इनमें कोई रुचि होगी। मेरी अन्य पुस्तकों की तरह मेरी जीवन यात्रा में मुख्य केंद्र कुछ छोटी या अनजान सी घटना थी जो मेरे जीवन में घटित हुई थी। अपने माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाओं की व्याख्या मैंने इस पुस्तक में की है, क्योंकि जीवन के 82 वर्षों में इनका आज भी मुझ पर प्रभाव है। मुझ में जो संस्कार व आचार नीति है वे मेरे पिता तथा मेरी माँ द्वारा बड़े प्यार से मेरे अंदर सींची गई थी। उन्होंने मेरे जीवन में कुछ गुण डाले थे ताकि मैं उन अनुभवों को जान सकूं जो मेरे माता पिता ने जीवन की कमियों के दौरान महसूस किए थे। उन्होंने मुझे इन कमियों के बावजूद बेहतर जीवन जीने की प्रेरित किया तथा इन संस्कारों के कारण ही वे मेरे जीवन में आज भी मजबूती से विद्यमान हैं। जब मेरे पिता लोगों की सोच को समझने की बात करते थे या फिर जीवन की वे परेशानियां जो उन्हें भाव शून्य में व्यवहार करते समय पाई थी, उनको मैंने अपने जीवन के मुश्किल पलों में संघर्ष करते हुए महसूस किया था। अपनी माँ के अद्वितीय स्पर्श, बच्चों की प्रभावशाली देखभाल और बच्चों के प्रेम भाव से लालन पालन के संदर्भ में अपनी बहन जोहरा की चर्चा तथा उनके योगदान एवं उनकी सजनता का विस्तार से वर्णन करना चाहता हूं। इसी संदर्भ में अपने परामर्शदाता अहमद जलालुद्दीन के उच्च विचारों तथा विस्तृत सोच की चर्चा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मेरे जीवन में भी कुछ असफलताएं तथा वे क्षण आए जब मुझे भारतीय वायुसेना की परीक्षा में सफलता नहीं मिली। इसके अलावा जीवन में घटित हुए कुछ नकारात्मक प्रभावों का असर कुछ समय के लिए तो मुझे विचलित कर सका, लेकिन इन सब का प्रभाव तब समाप्त हो जाता है अगर व्यक्ति के मन में उच्च इच्छा शक्ति हो। अगर आप धैर्यवान होंगे तो अपने आप ही सभी परेशानियों का अंत हो सकेगा। मेरे एक मित्र प्रोफेसर अरुण तिवारी ने मुझसे एक अजीब सा प्रश्न पूछा, कलाम साहब, क्या आप अपने जीवन की अब तक की जिंदगी का सार एक वाक्य में बता सकते हैं? इस प्रश्न ने मुझे कुछ देर तक सोचने को मजबूर कर दिया। मैंने कहा, अरुण, मेरी जिंदगी को इस कहावत तथा शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है,
बच्चे की जिंदगी को प्यार से भर देना, संघर्ष और संघर्ष, खारे आंसू, इसके बाद मीठे आंसू, तथा अंत में सुंदर व पूर्ण चंद्रमा आकाश में उदय होना। जहां तक मुझे याद है, मेरे पिताजी जैनुल आबदीन का दिन सुबह 4 बजे ही आरंभ हो जाता था। वे घर में सबसे पहले उठते थे। सुबह की रोशनी से पहले वे नमाज पढ़ लेते थे। उसके बाद सुबह नारियल के बगीचों में लंबी सैर पर निकल जाते थे। हम छोटे से शहर रामेश्वर में रहते थे, जो कि तमिलनाडु में एक छोटा सा द्वीप है। भारत के दक्षिणी तट पर स्थित होने के कारण यहाँ जल्दी सुबह हो जाती है और हमारा दिन सूर्योदय, सूर्यास्त तथा समुद्र की लहरों के साथ आगे बढ़ता है। समुद्र की मधुर आवाज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। समुद्र में उठने वाले तूफान अक्सर मानसून के 3 महीनों में आते रहते थे और हम इस उथल पुथल की आदी हो चुके थे और हम अपने पुराने पैतृक बड़े घर में रहते थे। 19वीं शताब्दी में ये चूना, पत्थर व ईंटों से बनाया गया था। बेशक इस घर में आधुनिक ऐशो आराम के साधन न उपलब्ध हों, परंतु हमारा घर प्रेम भाव से परिपूर्ण था। मेरे पिताजी का नाव बनाने का कारोबार था। इसके अलावा घर से 4 किलोमीटर दूर हमारे नारियल के बाग थे। ये मेरे पिताजी का रोज का रास्ता था। उनके घूमने का एक निश्चित मार्ग था। वे उस मार्ग से भटकते नहीं थे। सबसे पहले वे मस्जिद वाली गली से निकलते थे, जहां हमारा घर था। ये एक ऐसी छोटी सी जगह थी जहां कुछ मुस्लिम परिवार रहते थे। ये इलाका शिव मंदिर के नजदीक था, जिसके कारण हमारा शहर सदियों से जाना जाता है। उसके बाद वो तंग गलियों से मुख्य मार्ग पर निकलते हुए नारियल के बगानों से घूमते हुए आखिरकार अपने खेतों तक पहुंच जाते थे। आज मैं कल्पना करता हूं कि इन शांत रास्तों से गुजरते हुए उनके दिमाग में सुबह निकलने से पहले ही सारे परिवार की विभिन्न जरूरतें होती थी। मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ ज्यादा धन दौलत नहीं कमाई थी। हाँ, वे एक अच्छे इंसान जरूर थे। व्यवहार में सज्जनता देखी जा सकती थी। जहां तक मैं जानता हूं, मेरे पिताजी से मुसीबत के समय हर कोई सलाह लेता था। लोगों का मानना था कि उनका संबंध खुदा से जुड़ा हुआ था। मुझे याद है कि मैं उनके साथ मस्जिद में नमाज के लिए जाता था। वे नहीं चाहते थे कि हम कभी भी इन नियमों को तोड़े और अपनी इस जिम्मेदारी से अलग हों। नमाज के बाद जब हम मुख्य मार्ग पर आते थे, लोगों का झुंड उनसे बात करने के लिए उत्सुक रहता था, ताकि वे अपनी समस्याओं को उनसे बांट सके। एक बार मैंने उनसे पूछा, आपके पास ये लोग क्यों आते हैं? आप इनकी मदद के लिए क्या करते हैं? मुझे आज भी 50 वर्षों बाद उनकी बात याद है। जब कभी भी इंसान अपने को अकेला देखता है, वो निश्चित रूप से अपनी तकलीफ को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। वो उनसे अपनी सहायता की उम्मीद करना शुरू कर देता है। कोई भी नई परेशानी या लंबी तकलीफ अपने साथ खास मदद भी लेकर आती है, तथा कोई मददगार आगे बढ़कर मदद के लिए आता है। मेरे पास जो लोग परेशानी या तकलीफ में आते हैं, मैं मददगार बनकर उनकी मदद के लिए आगे आता हूँ, ताकि नापाक ताकतों को दुआओं से दूर रखा जा सके। इसके बाद उन्होंने मुझे दुआ की ताकत के बारे में बताया, जो इंसान को प्रभावित करती रहती है, जो हमेशा गूंजती रहती है, तथा जो मेरे वैज्ञानिक अनुसंधान में वर्षों से जुड़े रहने पर भी एक आश्चर्यजनक विषय था। उन्होंने कहा कि परेशानियों में बाहरी सहायता के लिए आशा अंतिम निर्णय नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुदरत द्वारा भय से भरा भाव है, तथा उसके साथ ही इस भय से मुलाकात करने की ताकत भी मौजूद होती है, जिससे भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब जीवन में परेशानी आए तो उससे होने वाले प्रभाव व दर्द को परखने की आवश्यकता है। इस दर्द के साथ ही अंतरावलोकन या फिर कहे तो आत्मनिरीक्षण की शक्ति भी होती है, जो उस परेशानी को दूर करने का मार्ग दिखा सकती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में और असफलता के क्षणों में मुझे जीवन में अपने पिता से मिली सलाह मेरे अंदर ऊर्जा भर देती है। ये वो शक्ति बनकर आती है जिससे मेरी हिम्मत बढ़ जाती है